नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक तकनीक के बारे में जानेंगे। आज हम एक मजेदार और ज्ञानवर्धक सफर पर निकल रहे हैं, जिसमें हम सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं आपको सीपीआर की ताकत के बारे में बताऊंगी और साथ में हम शरीर के अंदर 3D टूर पर चलेंगे। ये टूर हमें दिखाएगा कि सीपीआर कैसे काम करता है और यह कितनी महत्वपूर्ण है। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सीपीआर मायने कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन, जो एक बहुत जरूरी टेक्निक है। इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी की हार्ट बीट और सांसें रुक जाएं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें तुरंत मदद की जरूरत होती है। सीपीआर का मुख्य उद्देश्य है दिल और फेफड़ों को फिर से काम करने में मदद करना। इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी की हार्ट बीट और सांसें रुक जाएं। अगर कोई अचानक बेहोश हो जाए और सांस लेना बंद कर दे, तो सीपीआर उसकी जान बचा सकती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी की जिंदगी और मौत के बीच का अंतर हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि सीपीआर करने पर शरीर के अंदर क्या होता है। जब आप चेस्ट पर जोर से दबाते हैं तो आपके हाथों का प्रेशर दिल को स्क्वीज करता है। यह दबाव खून को शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, खासकर दिमाग और लंग्स तक। ये प्रक्रिया शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करती है। ये प्रेशर खून को शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, खासकर दिमाग और लंग्स तक। दिल की पंपिंग के बगैर दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कुछ ही मिनट्स में डैमेज हो सकता है। दिल की पंपिंग के बगैर दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कुछ ही मिनट्स में डैमेज हो सकता है। इसलिए सीपीआर करना बहुत जरूरी है ताकि दिमाग को ऑक्सीजन मिलती रहे। अब ब्रीथ करने की प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। जब आप किसी को मुंह से सांस देते हैं तो आप उनके लंग्स में ऑक्सीजन पंप करते हैं। जब आप किसी को मुंह से सांस देते हैं तो आप उनके लंग्स में ऑक्सीजन पंप करते हैं। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन खून में मिलती है और फिर दिल के जरिए पूरे शरीर में फैल जाती है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन खून में मिलती है और फिर दिल के जरिए पूरे शरीर में फैल जाती है। ये प्रक्रिया शरीर को जरूरी एनर्जी देती है और जिंदगी वापस लाती है। ये प्रोसेस शरीर को जरूरी एनर्जी देती है और जिंदगी वापस लाती है। लेकिन याद रखो, सीपीआर करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले चेक करो कि वो पर्सन वाकई में बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को वास्तव में सीपीआर की जरूरत है। सबसे पहले चेक करो कि वो पर्सन वाकई में बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है। फिर इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करो। इसके बाद सीने पर 30 बार तेजी से दबाओ और फिर 2 सांसें दो। इसके बाद सीने पर 30 बार तेजी से दबाओ और फिर 2 सांसें दो। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक हेल्प नहीं आ जाए। यह भी जानना जरूरी है कि सीपीआर सीखना सबके लिए फायदेमंद होता है। इससे न सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बल्कि किसी की जान बचाने का चांस भी मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक सीपीआर की ट्रेनिंग नहीं ली है तो जरूर ये एक ऐसी स्किल है जो कभी भी काम आ सकती है। दोस्तों, ये था हमारा 3D टूर शरीर के अंदर सीपीआर के मैजिक को समझने के लिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पढ़ाई में ऐसे ही जोश बनाए रखो और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। पढ़ाई में ऐसे ही जोश बनाए रखो।